औरंगाबाद के जो खासदार हैं इम्तियाज़ जलील साहब MP, उन्होंने भी हमसे वादा किया है कि वो खुल्दाबाद की तरक्की के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे और आपका साथ देंगे। तो अभी बीच में हमने कुछ प्रपोजल्स दिए हैं उनको। वहाँ अगर कोई गड़बड़ होती है तो वक्फ बोर्ड के लोग, वक्फ बोर्ड के अधिक ऑफिसर्स वो वहाँ पे मदाखलत करते हैं। देखिए, इसके बारे में मेरी अपनी भी नाराज़ी है। मैं भी चाहता हूँ कि औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह का जो उर्स होता है या उर्स की जो तकरीब होती है तो उसको अच्छे पैमाने पे करना चाहिए, ताकि बहुत सारे लोग वहाँ आना चाहते हैं। उनकी ख्वाहिश होती है कि वो ऐसे मौके पर जब औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की का उर्स है तो उसमें वो शरीक होना चाहते हैं, लेकिन ये इतने छोटे पैमाने पे होता है, इतने कम पैमाने पे होता है कि बहुत सारे लोगों को तो उसकी ख़बर भी नहीं होती है। हम ये चाहते हैं कि हर तरह से शहर के तरक्याती काम हो, डेवलपमेंट के काम हो, और ये जो अहम शहर है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट तारीख़ी मुकाम है, मजहबी मुकाम है खुल्दाबाद, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की हो, आने वाले सयाहों को और यहाँ के रहने वाले हमारे मुअज़्ज़ज़ शहरियान को तमाम सहूलतें मिलें। आप देख रहे हैं SDM न्यूज़, मैं हीरज अंसारी। आज हम खुल्दाबाद शरीफ आए हैं और खुल्दाबाद शरीफ पूरे महाराष्ट्र का एक तारीख़ी मुकाम है और एक मजहबी मुकाम है, जहाँ पर मनादिर, मस्जिद, दरगाहें एक ही एक बहुत ही मुबारक मुकाम का जो कहलाता है पूरे महाराष्ट्र में। और हम आज देख रहे हैं पूरे मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, आजकल खुल्दाबाद के कुछ मामलात मीडिया में छाए हुए हैं, जिसमें यहाँ के डेवलपमेंट के बारे में है, वक्फ के मसाइल हैं। ये तमाम बातों को अहाता करने के लिए और तमाम हकीकत और सच्चाई जनता के सामने लाने के लिए एक हमारा छोटा सा प्रयास है। सर, आपका हमारे चैनल में खैर मकदम है। आप ये बोलिए कि आज हमने देखा है मीडिया के माध्यम से कि यहाँ के जो आपके जो नगर देश का जो मसला है, यहाँ के डेवलपमेंट के लिए कुछ फंडिंग के बारे में ऐसा कुछ मामले उजागर हुए हैं, इल्ज़ाम लगे हैं कि इसमें जो है तो भ्रष्टाचार हुआ है। सबसे पहले इस पर आपका तबसरा क्या है? देखिए, जहाँ पर भी माशी मामला या फाइनेंशियल मामला होता है वहाँ पर ये सारी बातें होती हैं। डेवलपमेंट के लिए, हुकूमती मंजूरी लाने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए बहुत कोशिश करना पड़ती है, और इसका एहसास उन लोगों को नहीं होता जो किसी भी तरह के मामला सामने लाते हैं, इल्ज़ामात सामने लाते हैं, और ऐसे लोगों को अवामी मसाइल से कुछ लेना देना नहीं है। सिर्फ डेवलपमेंट, काम, टेंडर, ये सारी चीज़ों के तरफ वो लोग ज़्यादा डिवोशन करते हैं। हम ये चाहते हैं कि हर तरह से शहर के तरक्याती काम हो, डेवलपमेंट के काम हो, और ये जो अहम शहर है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट तारीख़ी मुकाम है, मजहबी मुकाम है खुल्दाबाद, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की हो, आने वाले सयाहों को और यहाँ के रहने वाले हमारे मुअज़्ज़ज़ शहरियान को तमाम सहूलतें मिलें। गुज़िश्ता 2.5 साल से हमारे इस रियासत में, महाराष्ट्र में, कोविड की वजह से हमको फंड्स नहीं मिले, और फंड्स नहीं मिलने की वजह से हम बहुत ज़्यादा और जो हमको डेवलपमेंट करना थे और तरक्याती काम करवाना थे हमारे शहर में, हम वो नहीं करवा सके। जो फंड्स थोड़े बहुत हमको मिले हैं उसको हम शहर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि और किसी तरह से हमारे शहर के लिए फंड्स मिले और यहाँ के जो बचे हुए तरक्याती काम है, रोड्स के, इसके उसके, वो हम कर पाएँ। सर, हम देखते हैं कि खुल्दाबाद शरीफ से हमारे माजी खासदार चंद्रकांत खैरे साहब हैं, शिवसेना के हैं, और हमारे इम्तियाज़ जलील साहब, इनका भी बहुत कल्बी लगाव है, और ये दोनों नेता आम तो सभाओं में कहते हैं कि हम खुल्दाबाद शरीफ के लिए डेवलप करना चाहते हैं, इनकी तवज्जो हैं। तो क्या आपको लगता है कि दोनों मौजूद शख्सियत हैं, दोनों खासदार रह चुके, दोनों का एक तो खासदार है, एक खासदार रह चुके, कि दोनों का आपको ताउन हासिल रहा? देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी से चुन के आया हूँ, और उस वक्त महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना का इत्तेहाद था, अलायंस था, तो हम उस वक्त कुछ बहुत ज़्यादा नहीं कर पाए। अब महाविकास आघाड़ी है, और औरंगाबाद के जो खासदार हैं इम्तियाज़ जलील साहब MP,
उन्होंने भी हमसे वादा किया है कि वो खुल्दाबाद की तरक्की के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे और आपका साथ देंगे। तो अभी बीच में हमने कुछ प्रपोजल्स दिए हैं उनको और वो उनको पूरा करेंगे, ऐसी मुझे हमारे एमपी खासदार इम्तियाज़ जलील साहब से पूरी उम्मीद है। और जो हमारे पास प्रपोज़ल तैयार है, ख़ास तौर से हाईवे से बागबनी बेगम तक के हमने एक 2 तालाब है उसके बीच में से एक पुल और रोड के काम का प्रपोज़ल तैयार किया, वो बहुत ज़रूरी है खुल्दाबाद के लिए। और बागबनी बेगम के डेवलपमेंट के लिए वहाँ भी ज़रूरी है ताकि वहाँ पे ज़्यादा सयाह टूरिस्ट आ सके और यहाँ के कारोबारी मामले बढ़ सके, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए भी हमने इम्तियाज़ साहब से, हमारे खासदार साहब से कहा, उनको निवेदन भी दिया है और वो उसके लिए कर रहे हैं कोशिश। तो इस तरह से हमको खासदार साहब का ताउन हासिल है। सर, हम देखते हैं कि आजकल पूरे महाराष्ट्र में वक्फ बोर्ड के मसाइल को लेकर, वक्फ ज़मीनात को लेकर बहुत भी मामले उजागर हो रहे हैं वक्फ से, और उसमें कुछ कहने के खुल्दाबाद का नाम भी कहने के शामिल हुआ है। तो क्या आपको लगता है सर वाकई खुल्दाबाद में वक्फ के घोटाले हुए हैं या खाली अफवाह हैं? देखिए, खुल्दाबाद शहर के अंदर काफ़ी वक्फ की इमलाक है, दरगाहें हैं, कब्रिस्तान है, मसाजिद है, लेकिन अभी हमारे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है कि यहाँ पे वक्फ की इमलाक का कोई गलत इस्तेमाल हुआ है या किसी ने जो है तो अपने माशी मफाद के लिए उसको हासिल किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सर, हमने अखबार में ये भी पढ़ा है, देखा है कि यहाँ के कमेटियों के बारे में जो है तो कुछ सोशल मीडिया पे बातें चल रही हैं, तो आपको क्या लगता है ये इनके ज़ाती मुफाद के लिए ऐसा कर रहे हैं या वाकई इसमें क़ानूनी कोई दरपेश मसाइल है? कौन सी कमेटियाँ? सर, दरगाह के बाद कुछ दरगाह वाले हम जब सर्वे थे वो बोलते हैं कि भाई ये कुछ कमेटियाँ अलग काम कर रही हैं, कुछ अलग काम कर रही है, तो हमको थोड़ा बेचैनी महसूस हुई। हमारा मकसद ये है कि जो अक़ीदतमंद है, ज़ायरीन है, उन तक ये बात खबर पहुँचे। तो क्या आपको लगता है कि सब कमेटियाँ सब ठीक ठाक काम कर रही हैं, कुछ तनाज़े हैं? नहीं, जो दरगाहों के सदूर हैं और दरगाहों की कमेटियाँ हैं वो अपने इदारे में बराबर काम कर रही है, और वहाँ अगर कोई गड़बड़ होती है तो वक्फ बोर्ड के लोग, वक्फ बोर्ड के अधिक ऑफिसर्स वो वहाँ पे मदाखलत करते हैं। लेकिन अभी ऐसा कुछ हमारे इल्म में नहीं आई बात, या हमने ऐसा कुछ देखा नहीं, ऐसी कोई गड़बड़ नहीं। दोनों कमेटियाँ, जितने भी दरगाहों के सदूर हैं और कमेटियाँ हैं, वो सब अपने अपने लेवल पे बराबर काम कर रही है। और कोई भी मामला हो, तमाम लोग एक ख्याल के नहीं होते, तो 19-20 कुछ लोगों की नाराज़गी हो सकती है, लेकिन मजमूई तौर पे मैं ये कहूँगा कि कमेटियाँ अपने लेवल पे काम कर रही हैं बराबर, और कोई वक्फ बोर्ड की इमलाक पे गड़बड़ या घोटाला नहीं है। सर, जब औरंगाबाद आ रहे थे तो कुछ यहाँ के जो ज़ायरीन थे, अक़ीदतमंद थे, तो हमारी आदत है हम जिस गांव में जाते हैं, शहर में जाते हैं, तो कुछ लोगों से सवाल ज़रूर करते हैं कि भाई कुछ बात आपके दिल में है तो आप वो सवाल हम दोहरा देंगे। तो हमारे बहुत से अक़ीदतमंदों जिनको खुल्दाबाद से क़ल्बी लगाव है, उनका कहना था कि क़मर साहब से 2 सवाल ज़रूर पूछना। एक, औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ के उर्स के मौके पर जो वक्फ बोर्ड की जो एक तरह की अनदेखी हो रही है और आप यहाँ की नज़रअंदाज़ है, तो आपका भी कहने अखलाक़ फ़र्ज़ बनता है कि इसमें आप तवज्जो फरमाएं, उर्स अच्छे से हो और उनका जो भी इंतज़ामात हो। ये एक सवाल था पब्लिक की जानिब से, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसके बारे में मेरी अपनी भी नाराज़गी है। मैं भी चाहता हूँ कि औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह का जो उर्स होता है या उर्स की जो तकरीब होती है, तो उसको अच्छे पैमाने पे करना चाहिए, ताकि बहुत सारे लोग वहाँ आना चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश होती है कि वो ऐसे मौके पर, जब औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की का उर्स है, तो उसमें वो शरीक होना चाहते हैं। लेकिन ये इतने छोटे पैमाने पे होता है, इतने कम पैमाने पे होता है कि बहुत सारे लोगों को तो उसकी ख़बर भी नहीं होती है और वो शरीक भी नहीं हो पाते। ख्वाहिश होती है उनकी शरीक होने की, लेकिन नहीं शरीक हो पाते हैं। वो उर्स जो होता है वो बहुत ही लिमिटेड होता है, बहुत मुख्तसर बजट में होता है और लोगों को इत्तला नहीं होती। वो शरीक होना चाहते लेकिन इत्तला ना होने की वजह से शरीक नहीं हो पाते। सर, हम जब औरंगाबाद आ रहे थे, एक बहुत से जो
जी शऊर अफराद थे, हजरात थे, उनका एक आपसे पुरजोर मुतालबा है, बल्कि गुजारिश है आपसे कि खुलदाबाद शरीफ के अंदर एक ऐसी बड़ी लाइब्रेरी कायम की जाए और एक सराय कायम की जाए, और लाइब्रेरी के अंदर तमाम बुजुर्गान की किताबें, उनके सवा निहायत मौजूद हों, ताकि जो गैर मुस्लिम हमारे हजरात आते हैं उनको इस्लाम के बारे में हकीकत सामने आ सके और एक हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का पैगाम आ सके। और होना भी चाहिए साहब, इतने बड़े दूर दूर से आते हैं, पूरे हिंदुस्तान से आते हैं, तो आखिर क्या वजह है कि यहाँ बड़े पैमाने पर लाइब्रेरी कायम नहीं हो सकी, या इसका आगे आपका इरादा है? देखिए, हमारे पास तो सराय बनाने की जो बात कही है आपने, तो सराय बनाने के लिए हमने गवर्नमेंट को 100 रूम का 100 रूम का एक प्रपोज़ल दिया हुआ है, ताकि ज़ायरीन आने के बाद उनको रहने की सहूलत हो, क़याम करने की सहूलत हो। और लाइब्रेरी के ताल्लुक़ से ये है कि हज़रत बुरहानुद्दीन गरीब रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में एक लाइब्रेरी क़ायम की गई है, जिसमें पुराने कलाम मजीद हैं और बहुत सारे पुराने सामान भी हैं। उसके साथ साथ बहुत सारी किताबें वहाँ रखी हैं, मुख्तलिफ़ ज़बानों में, इंग्लिश में भी और उर्दू में भी। तो वो लाइब्रेरी का भी लोग इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं, आते हैं, बहुत सारे गैर मुस्लिम भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, सभी समाज के लोग दरगाहों में आते हैं, तो वो उसका फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन हम भी अपने लेवल पे ये कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसी बड़े पैमाने पे एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी क़ायम हो, जिसमें सारी ज़बानों के अंदर सभी मज़ाहिब की बातें हों, तारीख़ हो, पूरी हिस्ट्री हो यहाँ की। हम चाहते हैं कि एक ऐसी लाइब्रेरी हम क़ायम करें, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कोविड की वजह से हुकूमत की तरफ से किसी भी किस्म के फ़ंड्स नहीं मिल रहे, और हमारे प्रोग्राम में ये बात है कि हम एक अच्छी सी लाइब्रेरी यहाँ पे क़ायम करें। सर, अब एक आखिरी सवाल है, सियासत पे मबनी है ये, और हम देखें कि औरंगाबाद के अंदर तो खैर पूरे इसमें एक एमआईएम की लहर चल पड़ी थी, और आज भी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन खुलदाबाद के अंदर एक कांग्रेस का वर्चस्व दबदबा हो जाना, तो यहाँ के लोगों की सेकुलर मिजाज पसंदी का मुजाहरा है, या आपकी ज़ाती शख्सियत जो आपकी कारदगी को देख के आपने आवाम ने आपको चुना है, या पार्टी देख के, आपको देख के? देखिए, सियासी तौर पे अब तक खुलदाबाद का ये मामला रहा कि यहाँ पे सेकुलर पार्टियों का जो है तो ज़ोर रहा हमेशा, और जो कांग्रेस के लोग हैं यहाँ पर, वो वर्कर्स है या लीडर्स है, तो वो आम लोगों में जाकर काम करते हैं, आम लोगों से उनका मिलना जुलना है, और उनके हर दुख में, सुख में, खुशी में शरीक होते हैं वो लोग, और उनके काम भी करते हैं। तो इस वजह से जो है तो यहाँ पे हमेशा कांग्रेस के लोग आते रहे। इससे पहले यहाँ पे थोड़ा सा कुछ शिवसेना के सीट्स आए थे, उसके बाद कभी ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ पे शिवसेना के सीट्स आए या बीजेपी के सीट्स ज़्यादा चुन के आए। उसकी वजह ये है कि कांग्रेस के वर्कर्स ज़्यादा है, कांग्रेस के वर्कर्स जो है, और हम सब लोग आम लोगों में जाकर उनके काम करते हैं, और उनसे मिलना जुलना है हमारा, उनके पास जो शादियां हैं या कोई दुख सुख का मामला है, वो सारी चीज़ों में हमारे लोग शरीक होते हैं। तो उसकी वजह से हमेशा यहाँ पे हम लोग कामयाबी हासिल करते हैं। सर, एक सवाल ये भी है कि कोविड का पीरियड चल रहा था, क्या आप बता सकेंगे कि कोविड के अंदर अपने दरगाह कमेटी के जो जिम्मेदार थे, कारोबार तो बंद थे, फाका कशी के मसले हो रहे थे, तो एक बगैर एक बहैसियत नगर अध्यक्ष के आपने उनकी एक माली इमदाद किस तरह से की, गवर्नमेंट से बोलो या ज़ाती तौर से बोलो, एक मुत्तहिद होकर एक बना के लाएमर बना के बोलो, इसके बाद थोड़ी रोशनी डालेंगे आप यहाँ के लोगों का आपने किस तरह संभाला जो परेशान हाल थे? देखिए, कोविड के पीरियड में जब ये लॉकडाउन पूरे शहर में, पूरे मुल्क में था, पूरी रियासत में था, पूरे ज़िले में था, तो हमारे शहर में दरगाहों के जो इदारे हैं, इन्होंने भी अपनी तरफ से जो है तो लोगों को किट्स बना के तकसीम किए, सामान तकसीम किए, अनाज और दूसरा किराने का सामान। उसी तरह से हम लोगों ने भी अपने तौर पर काफ़ी जो जितना भी करना चाहिए था उतनी मदद सबको करे, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा और लोगों ने भी मदद किया है यहाँ पे, और परेशानी का वक्त था, मुसीबत की घड़ी थी, तो सभी लोगों ने इस बात को समझते हुए अपने अपने तौर पे जो भी हो सकता था गरीबों के लिए काम किए, गरीबों की मदद किए, अनाज और किराने का सामान वगैरह, पैसे वगैरह तकसीम करें। हर तरह से कोशिश हुई इस तरह से। तो लॉकडाउन में
उन लोगों को थोड़ा सा रिलीफ हुआ उससे। ये थे खुल्दाबाद शरीफ के नगर अध्यक्ष साहब कमर साहब, और हमने इनसे काफ़ी मसाइल पे बातचीत की। हमारे यहाँ आने के दौरे के सिर्फ 2 मकसद थे। आजकल खुल्दाबाद शरीफ का मसला मीडिया में छाया हुआ है, बहुत से मामलात को लेकर, तरक्याती काम को लेकर, वक्फ के मसाइल को लेकर। यही सच्चाई और यही हकीकत को हम आवाम के सामने लाना चाहते थे, हमने ला चुके। उम्मीद करते हैं इनके इन तमाम जवाबात से तमाम ज़ायरीन, तमाम अक़ीदतमंद, तमाम ऐसे लोग जो वक्फ के जायदाद का इमलाक का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, उनको कहीं ना कहीं एक इत्मीनान हासिल हुआ होगा। इसी तरह से एक बातों में 2 बातें बहुत सामने निकल के आती हैं। एक सियासी एतबार से ये कि वाकई अगर लोग लीडरशिप अगर मुत्तहिद होकर मुखलिसाना ईमानदारी से काम करे तो लोग उनको सर आंखों पे बिठाते हैं, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो। और खुल्दाबाद शरीफ में एक परंपरा रही है कि यहाँ पर सेकुलर पार्टियों को मजबूत बनाया है। तो तमाम लोगों के लिए, पार्टियों के लिए एक सबक है कि देखिए, अगर आप भी ईमानदारी के साथ, नेक नियति के साथ हर समाज को लेके एक चलने का आप जज्बा रखते हैं, काम करते हैं, तो इसी तरह आपको जनता सर आंखों पे बिठाएंगी। ये पैगाम उन लोगों के लिए भी है जो औरंगाबाद के अंदर ज़िले में काम करते हैं, एक गंदी राजनीति करते हैं और पार्टी के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं। देखिए, अगर आप साफ़ सुथरे तरीके से, ईमानदार तरीके से काम करेंगे तो ये एक बहुत बड़ा सबूत है। ये औरंगाबाद ज़िले में सबूत है, पूरे महाराष्ट्र में सबूत है कि जहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, दलितों ने मिलकर एक मुस्लिम को जो है तो नगर अध्यक्ष बनाया है। ये हमारे सेकुलरिज्म की एक बहुत बड़ी जीत है और यही हमारे देश की बहुत खूबसूरती भी है। और जैसा इन्होंने कहा कि वक्फ मसाइल, तो वक्फ मसाइल के ऊपर हम समझते हैं, हम हमारे चैनल के माध्यम से खासदार इम्तियाज़ जलील साहब से और जो भी शिवसेना के भाजपा के लोग हैं जो चाहते हैं कि यहाँ पर जो मंदिर भी है, मस्जिद भी है और जो भी हैं, आप चाहते हैं कि इसका विकास हो और तमाम अक़ीदतमंद ज़ायरीन और भक्त यहाँ पर आके इत्मीनान से आए जा सके, उनको तमाम सहूलतें मिल सके, तो आपका भी अखलाकी फ़र्ज़ है कि आप राजनीति से ऊपर उठकर इनको आप क्या मदद कर सकते हैं, आगे बढ़कर ये करने की ज़रूरत है। क्योंकि ये वो उस मुकाम पे है जहाँ पे सेकुलरिज्म मजबूत होता है और हिंदू मुस्लिम भाईचारे का एकता का संदेश जाता है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो वायरल होने के बाद ये लोग यहाँ पर आएंगे, एकता के साथ, खुले मंच के साथ, खुले जहन के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे।